टॉपिक जो है हमने न्यूमेरिकली पढ़ा, व्हाट इज जर्नल पढ़ा, ठीक है, लेकिन थेरेटिकली हमें पता नहीं है व्हाट इज जर्नल। अब मैं पढ़ाऊंगा, अब हमें अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपको पता है ना न्यूमेरिकली हमने किया क्या। ठीक, तो जर्नल जो है, मेरे साथ साथ लिखिए आप बेटा, थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास। द वर्ड जर्नल, द वर्ड journal has been derived from a French word। किस वर्ड से आया है ये? फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड जर। किस, कौन सा लफ्ज था वो? जर। द वर्ड जर्नल हैज बीन derived from a French word। फ्रेंच वर्ड क्या था? जर, which means day, which means day। बेटा जिसका मतलब क्या है? डे। इज इट क्लियर? अगर मुझे कोई कहेगा सर व्हाट इज जर्नल, द वर्ड जर्नल हैज बीन derived फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड। वर्ड क्या था? जर, जिसका मतलब डे। तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। एज वी आर डीलिंग विद रिकॉर्डिंग, एज वी आर डीलिंग with recording, as we are dealing with recording, it means daily recording। बेटा क्या? it means daily recording। टफ लगा? क्या है जर्नल का मतलब? डेली रिकॉर्डिंग। it means daily recording। is it clear? the word journal has been derived from a French word jur, which means day। as we are dealing with recording, it means, समझ आया? फिर से बताइए। The word journal has been derived from a French word। French word क्या है? Jur, which means as we are dealing with, it means tough मत लगा। As we are dealing with recording, it means daily recording। हाँ, अब जो इसकी मेन डेफिनेशन है, journal is a preliminary, 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 preliminary means सबसे पहला। क्या बेटा? journal is a preliminary। बेटा स्पेलिंग अब चेक किया कीजिए, हाँ ठीक है। आई एम नॉट योर ग्रामर टीचर। जर्नल इज अ प्रिलिमिनरी, हाँ, बुक ऑफ रिकॉर्डिंग in which transactions are recorded, in which transactions are recorded in a chronological order। बेटा किस ऑर्डर में? chronological order means सीक्वेंस। पहले डेट आएगा, ठीक है। पहले हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें? जैन 1 की के फेब 20, Jan 1, that's what you called chronological, as it is daily recording, as it is। तो हम पहले जैन का करेंगे, उसके बाद फेब का, उसके बाद मार्च का, उसके बाद अप्रैल का। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाट यू कॉल्ड chronological, as per sequence, as per। टफ मत लगा, टफ मत लगा। इज इट क्लियर? ओके बेटा, इट्स ऑल्सो नोन एज, it is also known as, पहला डे बुक। क्या कहते हैं? सुना है नाम? डे बुक सुना है? डे बुक मीन जर्नल, डे बुक मीन्स, यहां तक ठीक। इट्स ऑल्सो नोन एज डे बुक। और जो दूसरा है ना, इसे कहते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? So this is all about the journal। What is journal? The word journal has been derived from a French word jour, which means day। as we are dealing with the recording, it means journal is a preliminary। preliminary means सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहले हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? जर्नल में। कहाँ पे? इसके बाद होगा लेजर, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद बाकी चीजें। लेकिन सबसे पहला, जर्नल इज अ प्रिलिमिनरी बुक ऑफ, in which transactions are in a, you know, chronological order means as per sequence। okay, अगर इसके बाद आपको ज्यादा लिखना होगा, इसके बाद आपको
ज्यादा लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं इट्स फॉर्मेट इज एज अंडर। क्या? इट्स फॉर्मेट इज गिवन बिलो। क्या बेटा? फॉर्मेट आएगा देना, आएगा देना। कैसे है फॉर्मेट? डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और, हाँ, फिर आप फॉर्मेट बना सकते हैं, फिर आप फॉर्मेट। क्या कोई क्वेश्चन है यहां तक? ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट के लिए जर्नल रखा था एंड को। ठीक है, हाँ, यूजुअली लोग करते हैं डिफाइन पहले, लोग करते हैं डिफाइन पहले लेकिन पढ़ाते हैं बाद में, लेकिन मैं पहले पढ़ाता हूं, डिफाइन करता हूं एंड पे। इज इट क्लियर? तो इसका फॉर्मेट आपको समझ आया? डन? इज इट क्लियर? ओके, नाउ कुछ चीजें। सर व्हाट इज जर्नल एंट्री? पहले द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, द प्रोसेस, उस तरीके को, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग transactions, the process of recording in journal, in is called, बेटा उसे हम कहते हैं जर्नलाइजेशन। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? उस तरीके को, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस मीन्स तरीका, प्रोसेस मीन्स, ओके। नाउ व्हाट इज जर्नल एंट्री? व्हाट इज, ठीक है बेटा, व्हाट इज जर्नल एंट्री? क्या होता है जर्नल एंट्री? हाँ, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। समझ आया? नहीं समझ आया? क्या बेटा? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना किस में? जर्नल में। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, याद रखना, इन द बुक्स ऑफ जर्नल। पहला क्या लिखा मैंने? इन द बुक्स ऑफ जर्नल, उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। क्या बात बेटा? ये खास एंट्री है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की बुक्स में, सिंपल। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसे हम कहते हैं खाली एंट्री। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री इज अ पार्ट ऑफ एंट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत मैं आप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में करेंगे ना रिकॉर्ड, उसे क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। हाँ, अकाउंट्स की किसी भी हिस्से में हम रिकॉर्ड करें, चाहे जर्नल में करें, लेजर में करें, फाइनल अकाउंट में करें, किसी भी जगह रिकॉर्ड करें, दैट्स कॉल्ड एंट्री। हाँ, अब एंट्री जर्नल एंट्री हो सकती है। नहीं समझ आया? सो व्हाट इज जर्नल एंट्री? Recording of transaction in the books of is called, what is journal? The word journal has been derived from a French word jour, which means day. As we are dealing with recording, it means daily recording. Journal is a preliminary book of recording in which transactions are recorded in a chronological. Now this journal entry, जो journal entry है ना बेटा, it's of two types. Journal entry, बेटा क्या? Journal entry है ना बेटा, types of journal entry. टफ लगा बेटा? क्या types of? The first one, simple journal entry. बेटा क्या? क्या लिखा आपने? सिंपल जर्नल एंट्री। क्या है पहली? देखो, वो जर्नल एंट्री जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट आए। क्या आए? एक डेबिट और, उसे कहते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। द जर्नल एंट्री, द जर्नल एंट्री which contains one debit and one credit only, one debit and one credit only is called simple journal entry. क्या कहते हैं इसे? इजी लग रहा है?
इजी लग रहा है कि टफ? जो आपने किया ना स्टार्ट बिजनेस कैश एंट्री, एक डेबिट एक क्रेडिट, सिंपल जर्नल एंट्री. You can give example. For example, paid rent entry, rent account debit to cash account. ये मत आता पहले ही आपको मैं कहता पेड रेंट, आप कहते मुझे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. नहीं, इस वक्त आपको बराबर दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं ना, वो आपको दिख भी रहा है. सर मतलब क्या? हमें नहीं दिख रहा था उस वक्त. दिख रहा मतलब क्या आपको समझ आ रहा है? ठीक बेटा, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज सिंपल जर्नल एंट्री? The journal entry which contains one debit and one credit. If I say what is debit, left hand side of an account is called debit. Right hand side of an account is called credit. Is it clear? Are you getting my dear? पढ़ाया है ना मैंने. Okay. So simple journal entry, you know. Now the second one is compound journal entry. What is it? बेटा दूसरा क्या है बेटा? टफ लगा? नहीं समझ आया कि नहीं? बेटा what is the next one? कंपाउंड जर्नल एंट्री. बेटा क्या है दूसरा? कंपाउंड जर्नल एंट्री. कंपाउंड जर्नल एंट्री उस खान वाले चाने ब्रोट क्लास सुधराव कत में तरह समझ. कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड चाहम चेर कंपाउंड. पहले मुझे बताओ इस वक्त फील है पढ़ने का? सच बताओ. इट्स अप टू यू. शाम को सुबह को मिशन प्रॉब्लम के टाइम पे आना है तो आ जाओ, सुबह नहीं आना है शाम को. समझ यार, याद रखना बार बार मैं चेंज नहीं करूंगा. आप कहोगे सर नींद है इस वक्त ऐसे हो, ठीक है शाम को होते हो ऐसे, न छूतवार न छुआतवार. ठीक है जो मैं कह रहा हूं. हाँ क्लास मैंने बराबर 7:05 पे स्टार्ट की, 7 ही बजे यू हैव टू प्रेजेंट, क्योंकि मैं कभी उन्हें पहले ही छोड़ूंगा, आपको रहना है यहाँ. ठीक. ओके. कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या बेटा? सो व्हाट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री? द जर्नल एंट्री the journal which contains पहला one debit and लिखा हमने. क्या लिखा? and. बेटा ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं. and more than one credit, or one credit and more than one debit, or more than one debit and more than one credit is called compound journal entry. ये मत आपको दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पढ़ा नहीं है ये. तो अब ये जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री. क्या पढ़ेंगे? सो इस कंपाउंड जर्नल एंट्री वो जर्नल एंट्री जिसमें एक डेबिट हो और क्रेडिट हो एक से ज्यादा, या एक क्रेडिट हो डेबिट हो एक से ज्यादा, या एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट. उसे क्या हम कहते हैं? व्हाट वी कॉल दैट? कंपाउंड. कोई क्वेश्चन? ओके. तो अब ये आपको, ये तो लिखा आपने पर दिखा नहीं. समझ आया वो दिखना जो खुद ब खुद आप समझ आए. तो अब ये समझने के लिए आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड जर्नल एंट्री. कंपाउंड क्या है बेटा हमारा टॉपिक? ओके. व्हाट्स द टॉपिक? कंपाउंड जर्नल एंट्री. ठीक बेटा. देखिए बेटा जरा मुझे बताइए यहां ऐसे. इफ आई से रिसीव्ड फी,
journal entry, cash account debit to fee account. If I say received interest, received commission, received rent, जो आपने कहा मैं वही लिखूंगा बेटा, जो आपने कहा मैं वही लिखूंगा, ठीक है। मेरे साथ साथ ही आप ऐसे, ठीक है, जो क्वेश्चन है ना, यहां देखिए, क्वेश्चन आप ऊपर लिखिए, फिर पेज को आप दो हिस्सों में तब्दील करें। क्या बेटा? दो हिस्सों में तब्दील करें, ठीक। क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर, क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर, ठीक। क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? ऊपर लिखा आपने ऊपर, और पेज को आप दो हिस्सों में करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? ठीक, मतलब उसके बाद जहां पे आंसर लिखना है, ठीक। इफ आई से रिसीव्ड फी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? आप मुझे बताइए ना। कैश अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट, ठीक। बेटा कितना? 2000 रुपीज। ओके। इफ आई से रिसीव्ड इंटरेस्ट, वेरी गुड। इफ आई से रिसीव्ड इंटरेस्ट, क्वेश्चन कहां पे लिखोगे? लिखा आपने रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक। बताया बेटा कितना? 1000। इफ आई से रिसीव्ड कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 2000. If I say received rent, if I say received rent, what is the journal entry? Cash account debit to rent account. सर ये तो इजी है। अब वेट करें, कलम को रखेंगे आप नीचे, इसके लिए दूंगा मैं टाइम आपको। जी बेटा जी, यहां पे देखिए सर, बार बार लिखना कैश अकाउंट डेबिट टू फी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड एनर्जी हम इनको मिलाएंगे। आपको लगता है इन तला रोएतुल थोद, आपको लगता है इन एंट्रीज में कोई कुछ चीज कॉमन है? कैश क्या है? तो मैं लिखूंगा ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट। हाँ बताओ और क्या क्या है? फी है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, रेंट है। फी है ना, टू फी, ठीक। इंटरेस्ट है ना, टू इंटरेस्ट। कमीशन है ना, टू कमीशन अकाउंट। रेंट है ना, टू रेंट अकाउंट। फी कितना है? इंटरेस्ट कितना है? कमीशन कितना है? रेंट कितना है? 5 2 7 7 1 8, 8 and 2 10,000. सिंपल, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। आपको भी डायरेक्ट नहीं आएगा, आप क्या करोगे? आंसर ये है, दिस इज फाइनल आंसर। पहले आप ये बनाओगे, फिर इसे मिक्स करोगे। क्या करोगे सर? लिखेंगे क्या नरेशन? बीइंग फी, इंटरेस्ट, कमीशन एंड रेंट रिसीव्ड। अगर आप चेक करेंगे ना, कैश भी 10,000 है, कैश है ना 2,000, 1,000, 2,000 और 5,000 है, 10,000 के नहीं। तो इसे हमने एक ही एंट्री की, उस एंट्री का नाम क्या पड़ा? कंपाउंड जर्नल एंट्री। चेक कीजिए, इसमें एक डेबिट आया, एक से ज्यादा क्रेडिट आया, तो व्हाट यू कॉल दैट? कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। कॉपी करें, मैं एक पेड वेजेस एंट्री, शाबाश। पेड सैलरी, पेड फी, पेड इंटरेस्ट,
टफ लगा? टफ लगा बेटा? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टफ लगा? वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बेटा? 1000 रुपए। ओके, पेड सैलरी, बात कीजिए ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? हाँ, बताएंगे बेटा कितना? 2000 और 2000 पेड फी, फिर से पेड फी, फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके, हाउ मच? 2000। टफ लगा? जरा बताइए, पेड इंटरेस्ट क्या बेटा? ये आता है ना हमें, नहीं इसका एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम जो असाइनमेंट दिया ना मैंने, एग्जाम उसका होगा। समझ आ रहा है? नो, वी कंप्लीट सिलेबस नाउ। ठीक, पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा कितना आपको आएगा इसका कंपाउंड बनाना? व्हाट इज द कॉमन? कैश, मगर किस में? क्रेडिट में। देखो यहां पर भी कैश है, अगर आप चेक करेंगे यहां पर भी कैश, यहां पर भी कैश, यहां पर भी कैश, यहां पर भी। आपको एज्यूम करना है, एज्यूम क्या, आपने हर एक आइटम लेना है। क्या लेना है? जो 2 बार है एक एक बार, जो 3 बार है 1 टाइम, जो 4 टाइम है एक ही टाइम, जो 10 बार है वो एक ही बार ले लो। इज इट क्लियर? मगर हर एक आइटम आपको लेना है। देखिए वेजेस है, हम लिखेंगे वेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मगर कैश है ना 2 3 4, पहले हम लिखेंगे वेजेस भी, सैलरी भी, फी भी, इंटरेस्ट भी। सो एंट्री विल बी बेटा, क्या हो जाएगी एंट्री? वेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, फी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेंगे बेटा? आया ना हर कोई? टू कैश अकाउंट। अब बताएंगे मुझे वेज कितना है? 1000 रुपीज। ये कितना है? 2000। फी कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 1000। 3 5 6, क्या लिखेंगे? बीइंग, क्या लिखेंगे? वेज, सैलरी, फी एंड इंटरेस्ट पेड। क्या लिख सकते हैं? बीइंग एक्सपेंसेस पेड, सिंपल। क्या बेटा, क्या लिखेंगे आप? सिंपल, हाँ? नहीं, फिर कहां आपको आएगा वो? बीइंग वेज, सैलरी, फी एंड इंटरेस्ट पेड। ठीक है, कितनी जर्नल एंट्री होगी? 2। जरा मुझे बताए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद लैंड, क्या? स्टार्टेड बिजनेस विद बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पढ़ाया है। ठीक है बेटा, तो ऐसे लिखेंगे। मैं अलग 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 लिखना बेटा नहीं है, हाँ, मैं आपके लिए कह रहा हूं, जब आप रिवाइज करोगे ना आपको समझ आएगा कि सर ने किया क्या है। अब हम डायरेक्ट करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या करेंगे? डायरेक्ट, याद रखना, ठीक? हाँ, अगर आता है तो कीजिए। हाँ, कैश कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके ओके, स्टार्ट बिजनेस विद लैंड एंट्री, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट। टफ लगा? नहीं बेटा, कितना? 200। started business with building account debit to capital account। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अमाउंट क्या है बेटा? 500। इसको मिक्स करें तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगर हम मिक्स करेंगे इन्हें, कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, building account debit to capital account, being capital introduced in the form of cash, land and building। फिर से, being capital introduced in the form of cash, land and building। समझ आ रहा है बेटा? अब कैश कितना है? 100, लैंड कितना है? 200 और ये है 500, 7 और 8। इज इट क्लियर? समझ आया कि नहीं? समझ आया? हाँ, थोड़ा बहुत मुझे टाइम लगेगा आपको थियरी में, क्या लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं जब मैं थियरी पढ़ाऊं आपको समझ आए, ऐसा नहीं कि आपको एज्यूम करना पड़े। समझ आ रहा है कि एज्यूम कैसे? अगर मैं पहले ही आपको जर्नल पढ़ाता ना, आप खुद कुछ नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज सिंपल जर्नल एंट्री, व्हाट इज सिंपल, गिव मी एग्जांपल्स, गिव मी। अब बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, उस वक्त मैं सिर्फ लिखता और कहता आगे पढ़ाऊंगा, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या 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 होती है एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू, बात समझना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कितना है बेटा? यही होती। अब आप एज्यूम करें, लेट इट बी बेटा कि ये है ही नहीं। अब परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट है, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, नाम मत दिया है, जब नाम होता तो वो लिखते, जब नाम होता तो वो लिखते। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, कितना है ये? 30,000। मगर ये पॉइंट है ना, है ना? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मिक्स इट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू सप्लायर। टफ लगा? नहीं। तो कैसे करेंगे हम एंट्री बेटा? एक ही एंट्री हमें करनी है। जब एक ही एंट्री हमें इन्हें करनी है, मिक्स करना आएगा। परचेज 2 बार है, कितनी बार लेंगे? 1 बार। तो क्या आएगा बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट। अब कैश में कितना आएगा बेटा? 20,000। सप्लायर में कितना आएगा? 30,000। सो दिस इज 50,000। समझ आया? क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट। मगर ये तब आएगा ना जब आपको पहले आता होगा ना, अगर सिंपल नहीं आता ये मत आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा ना, वो आपको कंपाउंड नहीं पूछेगा, वो आपको पूछेगा सिंपल।
ऑरल ना, रिटर्न में आता है, कंपाउंड भी आ सकता है, ठीक। ओके, नाउ सेल ट्रांजैक्शंस आर देयर। जरा मुझे बताए सोल्ड गुड्स फॉर कैश। वेरी गुड, व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही कहा आपने। वेरी गुड, क्या है एंट्री बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप कि आपको इतना आता है, इतना मैंने पढ़ाया है, ठीक। अब आप एज्यूम करें, अच्छा सोल्ड गुड्स फॉर कैश है ही नहीं, क्या है? अब है क्या? सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, एंट्री क्रेडिट है ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट से। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, सेल क्रेडिट होता है, हम किसे बेचते हैं? कस्टमर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्या बेटा? कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच इट इज? 70,000। इनको मिलाना आएगा आपको? क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्यों? सेल है ना, दो बार, सेल क्या लेंगे? एक ही बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगी एंट्री? लेकिन ये तो है, अब एंट्री क्या हो जाएगी जरा मुझे बताइए फिर से। कैश अकाउंट डेबिट, शाबाश, कैश अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना आया? 20, कस्टमर का कितना? 70। तो कितना हो गया बेटा? टफ लगा? इज इट क्लियर? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, being goods sold for cash and credit. Goods lost by fire, goods lost by fire, goods lost by theft, goods lost by accident। 100, 200, 300। एंट्री पता है गुड्स लॉस बाय फायर की? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर मिक्स करेंगे, लॉस बाय फायर, देखिए एक तो आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये पहली एंट्री। बताइए दूसरी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, जरा बताएं। लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये 100, ये 100, 200 रुपए। जरा मिक्स कीजिए बेटा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इज इट क्लियर? तो एंट्री हो जाएगी ये मिक्स करके, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 100, 200, दिस इज टोटल 600, ठीक है। बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट एंड
एक्सटेंड। आपको नहीं लगता कि आपको रिवाइज भी हो गया? किसे? पेड को, रिसीव्ड को, परचेज को, सेल्स को। ठीक है, बस हो गया। दिस इज डन, दिस इज डन। चलो मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ आपको फ्राइडे के लिए। ठीक, ये